कान्हा के दिलखराज थाने में जाँ बहक तमाम 14 फूल जैसे बच्चों की नमाज जनाजा आहू सिसकी और अश्कबार आंखों के दरमियान अदा। अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत करते हुए वालिदैन की चीखों पुकार ने मौजूद हर शख्स को आपदीदा कर दिया। रिक्कत आमेज मनाजिर नन्हे नन्हे ताबूत जब कंधों पर उठे तो फिजा अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। हर दिल गमजदा कान्हा का ये सानिया सिर्फ हादसा नहीं, दर्जनों खानदानों के ख्वाबों के बिखर जाने की दर्दनाक दास्तान बन गया। वो मासूम बच्चे कल तालीम हासिल कर रहे थे, आज सफेद कफनों में अपने रब के हुजूर पेश हो गए। जाँ बहक 7 बच्चों की नमाज जनाजा आज सुबह 7 की रात को अदा की गई। जाँ बहक 14 बच्चों में 3 बहन भाई, 2 खानदानों के 2-2 बच्चे भी शामिल। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसके बेटे समेत 6 बच्चे जख्मी हुए। एक शदीद जख्मी बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। हादसे के वक्त खातून टीचर समेत 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। टीआर गार्डन से बनी कमरे की छत पर तामीराती काम चल रहा था। छत बोसीदा होने के बायस गिर गई। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान। जख्मी तमाम बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे में तीनों भाई उस्मान, फैजान और रिहान समेत उमैर नामी मिस्त्री नामजद। एफआईआर के मुताबिक रिहान की अहलिया आमिला ने घर के एक कमरे में ट्यूशन सेंटर बना रखा था। खस्ता हाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बायस गिर गई। नाखुशगवार वाक़े में 14 बच्चे और बच्चियां जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। रिहान की अहलिया आमिला भी जख्मी हुई। 5 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। सदर वज़ीर आज़म का कान्हा हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। सानियात के तदारुक के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि लाहौर में अफसोसनाक साने से शदीद सदमा हुआ। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफर किरदार तक पहुँचाने का फैसला। मरियम नवाज की सूबे भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मेयार का जामे जायजा लेने की हिदायत। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफी सानहा है। तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। घरों में ट्यूशन सेंटर बनते हैं लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अनोखी मंतक। कहा ऐसे बदकिस्मत वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं सिंध में भी होते हैं। बहुत से ऐसे मकानात भी हैं जो गैर कानूनी तामीर हैं। सर्वे होते हैं, इंतज़ामिया भी जाती है लेकिन कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब ने कुछ हिदायत दी हैं, वर्किंग प्लान बन रहा है, शेयर किया जाएगा। 6 मरले पर बने मकान की छत टीआर गार्डन पर मुश्तमिल थी। बदकिस्मती से जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वो छत गिरी। 7 वाली छत पर भी काम जारी था लेकिन वो महफूज रही। महल्लादारों ने टीचर और मालिक मकान का बेकसूर करार दे दिया। कहा इस इलाके में सरकारी स्कूल होने चाहिए जो नहीं हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आला पेशेवराना तैयारी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। ऐसे हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे, पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर वक्त मुकम्मल चौकस और वतन अजीज के 1-1 इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। सरहद पार किसी भी जारहियत का ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत फौरी, फैसलाकुन और भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। अमेरिका और ईरान के दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात जारी, पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। अमेरिकी हुकूमत के सीनियर एहलकार का दावा। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव वेटकॉफ और जैरेड कुश्तर की कतरी वज़ीर आज़म और सालसूं से मुलाकातें। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा था कि अमेरिकी वफ़द ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। ईरान के मुंजमद किए गए $6 अरब की बहाली का ताल्लुक मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से है।
ईरान का तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आबदा हुर्मुज़ हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक आबदा हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान आबदा हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। आबदा हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की आबी गुजरगाह में बहरी आमद-ओ-रफ्त उन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 बिलियन बैरल से ज़ायद तेल बरामद कर चुका। अगर अमेरिका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली समझ से बालातर है। ईरान अमन मुज़ाकरात से इनकार करता है मगर तकनीकी बातचीत जारी है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, आबदा हुर्मुज़ से तेल की तसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी। ये इस बात की अलामत है कि आलमी मईशत दोबारा फाल हो रही है। अगरचे मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा लेकिन तेल की कीमतों में पहले ही वाज़ेह कमी देखने में आई। लबनान इसराइल अमन मुआहदे और अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त का बुनियादी नुकता लबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम है। खित्ते में मुआहदों के मौसर नफाज से तवानाई की तरसील और इलाकाई इस्तेहकाम में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। ओमान का आबदा हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस की हिमायत से इनकार। वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसईदी कहते हैं कि बहरी माहौलियाती और नेविगेशन खिदमात के एवज़ फीस की वसूली के खिलाफ हैं। समुद्री हिफाजत बेहतर बनाना, आलूदगी से बचाव और हंगामी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इक़दाम ज़रूरी हैं। बगदाद में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सफारतखाने को ड्रोन से निशाना बनाए जाने की इत्तलात हैं। वाज़ेह नहीं कि ड्रोन हमले से इमारत को नुकसान पहुंचा है या नहीं। सिंध तास मुआहदे पर आलमी बरादरी की तवज्जो नागुज़ीर है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। कहा, भारत दरिया सिंध को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आबी वसाइल को जबर, दबाव या सियासी हथियार नहीं बनाया जा सकता। दुनिया ने आबदा हुर्मुज़ को हथियार बनाए जाने का खतरा देखा। अब दरिया सिंध को हथियार बनाने की कोशिशों का भी नोटिस दे। मरसों बरसों सिंध ना देसूं पाकिस्तान के अज़्म की अलामत है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह की JIT तश्कील। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ JIT के सरबराह होंगे। नैब के ग्रेड 21 के अफसर JIT कमेटी के सरबराह मुकर्रर। FIA और SACP के नुमाइंदे भी शामिल। JIT वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के कानूनी और इंतजामी अमूर का बारीक बीनी से जायजा लेकर 60 दिन में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। ख़वातीन के वरासती हिस्से अलामती या इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट का 71 साल बाद बहनों और वालिदा को वरासती जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद बिलाल ने फैसले में लिखा, वरासत मर्दों की मेहरबानी नहीं बल्कि शरई और कानूनी हक है। ख़वातीन को महरूम करने के लिए जाली हिबा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव हरगिज़ कबूल नहीं। वरासत ख़ानदान के मर्द अफराद की मेहरबानी या सवाबदीद नहीं बल्कि हर वारिस का शरई और कानूनी हक है जो मोरस के इंतकाल के साथ ही खुद बख्त मुंतकिल हो जाता है। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद दो भाइयों ने वरासती जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा ली और ज़बानी हिबा को बुनियाद बनाकर वालिदा और बहनों को जायदाद से महरूम कर दिया था।